बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, रशिया और यूक्रेन की जो जंग है वो अब यूरोप तक जा पहुंची है और यूरोपीय यूनियन को उसने अपनी लपेट में ले लिया है और उस हवाले से कुछ खौफनाक इतलात, कुछ खौफनाक खबरें इंटरनेशनल मीडिया इसको रिपोर्ट करना शुरू हो चुका है। जनाब, पोलैंड जो है वो भी हंगामी तौर पर एक्टिव होता है। इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया इस जंग के हवाले से, रशिया का जो हमला हुआ है उसके हवाले से क्या रिपोर्टिंग कर रहा है, बहु सारी खबरें, सारे सोर्सेज जो हैं हमने आपके सामने स्क्रीन पर चलवाने हैं ताकि आपको अंदाजा हो सके और आप तक ऑथेंटिक न्यूज़ जो है वो जनाब पहुंच सके कि रूस के जंगी हथियारों ने यूरोप को इस वक्त अपनी लपेट में ले लिया है, पूरे यूरोप को घेर लिया है। और अब रशिया क्या करने जा रहा है, न सिर्फ यूक्रेन पर हमले होने हैं बल्कि अब पूरे के पूरे यूरोप पर रशिया हमले करने जा रहा है। इस हवाले से मुकम्मल डिटेल्स आपको बतानी है। और फिर अमेरिका की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बाकायदा तौर पर जो ऐलान हुआ है उससे नजर आता है कि अब यूरोप जो है वो तबाही के धाने पर आकर खड़ा होने जा रहा है। ट्रंप की तरफ से क्या ऐलान किया गया है और यूक्रेन जो है अब उसके हवाले से डोनाल्ड ट्रंप क्या सोचते हैं, और फिर व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के सदर हैं उनकी जानिब से भी इंतहाई कदम उठाया गया है। उस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, नेटो ये कहता है कि रशिया एक बार फिर से एक ऐसी पोजीशन में आ चुका है कि वो अगले 5 सालों के अंदर नेटो पर भी हमला आवर हो सकता है और उसके लिए रशिया अपनी तैयारी मुकम्मल कर रहा है। जनाब, फिनलैंड जो है वो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा भी है, वो नेटो का हिस्सा भी है। अब फिनलैंड के हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो मैंने आपके सामने स्क्रीन पर भी चलवानी है। और इनका एक बड़ा हिस्सा जो है और इनका जो बॉर्डर का हिस्सा है वो रशिया के साथ भी मिलता है, फिनलैंड का। अब खबर ये आ रही है कि जो रूस के जंगी हथियार हैं, अब याद रहिएगा कि जो फिनलैंड है वो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा भी है और नेटो का हिस्सा भी है। अब जो रशिया के जंगी हथियार हैं वो फिनलैंड में घुसे हैं और फिनलैंड ने बाकायदा तौर पर इसकी तस्दीक करती है और इंतहाई गैर मामूली खबर है। यानी कि बात जो है वो रूस यूक्रेन जंग से बहुत आगे जा पहुंची है। यानी कि ये जंग जो है वो यूरोप के धाने पर आकर खड़ी हो गई है और फिनलैंड जो है वो यूरोप का हिस्सा है। इस हवाले से खबरें आपको दे देता हूं। जनाब, आप स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं कि रशियन जेट सस्पेक्टेड ऑफ वायलेटिंग फिनिश एयर स्पेस, डिफेंस मिनिस्टर सेज। जो फिनलैंड के डिफेंस मिनिस्टर हैं उनकी जानिब से तस्दीक ये है कि जो रशिया के जेट हैं वो उन्होंने फिनलैंड की जो एयर स्पेस है उसको वायलेट किया है। अब जनाब, 2 दिन पहले रशिया की जानिब से मुंहतोड़ जवाब दिया गया, यूक्रेन पर एक बहुत बड़ा हमला भी किया गया। अब जो फिनलैंड है उससे रशियन डिप्लोमेट्स को भी वहां पर तलब कर लिया है, जो उनके वहां पर एम्बेसडर है रशिया के, फिनलैंड ने उसको बुला लिया है कि जब रशिया ने फिनलैंड की एयर स्पेस को वायलेट किया है। अब यहां पर जनाब न सिर्फ यूक्रेन बल्कि फिनलैंड के ऊपर भी रशिया ने हमले करना शुरू कर दिए हैं। अब जनाब, राइटर्स इस हवाले से क्या कहता है, राइटर्स ये लिखता है कि रशिया हिट्स यूक्रेन खार्किव विद डेडली नाइट टाइम बैरेज ऑफ ड्रोन्स, कि रशिया ने जो यूक्रेन का दूसरा बड़ा शहर है खार्किव, वहां पर जनाब हमले किए हैं, ड्रोन अटैक किए हैं और रशिया ने तकरीबन 86 ड्रोन और मिसाइल जो हैं वो यूक्रेन पर दागे हैं। ये उनकी एयरफोर्स की जानिब से इसकी बाकायदा तौर पर तस्दीक की है और राइटर्स जो है वो जनाब इसको रिपोर्ट करता है। अब रशिया हैज फायर्ड 86 ड्रोन एंड मिसाइल्स एट यूक्रेन ओवरनाइट और खार्किव एयरफोर्स हैज क्लेम। अब ये खार्किव की एयरफोर्स इसको क्लेम कर रही है कि रशिया ने 86 ड्रोन्स और मिसाइल्स जो हैं वो हमारे ऊपर फायर किए हैं और ये बताया गया है कि यूक्रेन ने 40 ड्रोन जो हैं वो तो मार गिराए हैं और उसके अलावा फिर जो 46 पीछे बचते हैं, यानी कि अच्छा खासा नुकसान जो है वो रूस की तरफ से यूक्रेन का हुआ है। और वो जो स्ट्राइक्स की गई हैं वो 14 डिफरेंट लोकेशंस पर की गई हैं। खार्किव रीजन जो है उस पर ये हमलावर हुए हैं और उसके अलावा ये बताया गया है कि ये अटैक जो है खार्किव के ऊपर तकरीबन 9 मिनट तक लंबा अटैक था और बहुत खतरनाक किस्म का हमला रशिया की तरफ से जो है वो किया गया है। अब जनाब, जब रशिया ने 2 दिन पहले हमला किया यूक्रेन पर, उस वक्त पोलैंड जो है वो एक्टिव हो गया और उनके जंगी हथियार सामने आए और वो हंगामी तौर पर वो समझा कि रशिया ने अब अटैक कर दिया है। अब फिनलैंड में
रशिया के जो जेट तैयार हैं वो जनाब उनकी एयर स्पेस पर घुस गए और वो वहां से एक्टिव हुए, उनकी खबरों की तस्दीक हो गई। अब यूक्रेन पर जो हमला है वो इंतहाई खतरनाक है कि 9 मिनट तक लंबा हमला खार्किव जो दूसरा बड़ा शहर है यूक्रेन का, उस पर रशिया की जानिब से जनाब किया गया है और ये बताया गया है कि 2 पीपल डेड, यानी कि 2 लोग जो हैं उसमें जख्मी हुए हैं और तकरीबन 57 लोगों 2 लोग जो हैं वो इस हमले के अंदर जान बहक हुए हैं और 57 लोग जो हैं वो जनाब इस हमले के अंदर बताया जा रहा है कि वो जख्मी हुए हैं और जो वहां के लोकल ऑफिशियल हैं वो जनाब इसकी बाकायदा तौर पर तस्दीक कर रहे हैं। अब ये जो नेटो ये कहती है कि रशिया जो है वो आर्टिकल 5 को टेस्ट कर रहा है। अब आर्टिकल 5 क्या है? नेटो के मुताबिक ये है कि अगर उनके एक मुल्क पर भी हमला होता है तो ये सारे ममालिक पर हमला तसव्वुर किया जाएगा। नेटो के मुताबिक जो नेटो के अंदर जितने भी ममालिक आते हैं जो उनके इत्तेहादी हैं, अगर उनके एक मुल्क पर भी हमला होता है तो सारे ममालिक पर हमला तसव्वुर किया जाएगा। और फिर नेटो ये भी कहता है कि अगले 5 सालों तक जो है वो जनाब रशिया नाटो पर भी हमला आवर हो सकता है। और उसके अलावा जो जर्मनी है जो यूरोप का हिस्सा है वो ये कहता है कि यूक्रेन जो है वो जनाब वो खुलकर मदद भी कर रहे हैं, वो बल्कि पूरा नेटो कर रहा है। तो उनके डिफेंस कमांडर ये कहते हैं कि रूस अगले 3 सालों पर हम पर हमला हो सकता है, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि रशिया जो हम 3 सालों के अंदर अपने जनाब अपना असला तैयार कर रहे हैं वो रशिया 3 महीनों के अंदर अपना काम कर रहा है। और यहाँ पर इस वक्त पूरी नेटो की दौड़ें लगी हुई हैं, पूरा यूरोप इस वक्त हिलकर रह चुका है। और फिर साथ ही डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो खौफनाक ऐलान किया गया है, जो अमेरिका की तरफ से ऐलान किया गया है, वो भी जनाब इंतहाई खतरनाक है। अब जाहिर है जो ज़ेलेंस्की है वो ये कहता है, जो उनके यूक्रेन के वो ये कह रहे हैं कि जनाब रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाई जाएं, पाबंदियां लगाई जाएं, रशिया को रोका जाए, इस जंग जो है उसको खत्म किया जाए। लेकिन रशिया बाज नहीं आता, वो तो जंग को मजीद यूरोप को अपने लपेट में ले रहा है। अब उस सब के अंदर जनाब ये खबर राइटर्स की तरफ से सामने आई है। राइटर्स इसको रिपोर्ट करता है कि अब अमेरिका ने जो यूक्रेन की मिलिट्री एड है उसको बंद करने का ऐलान कर दिया कि अब उनकी मिलिट्री एड जो है वह हम खत्म कर देंगे। अब यहाँ पर यूक्रेन जो है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर विकेट पर आ गया है, कमजोर पोजीशन पर है। और रशिया जो कि जनाब माजी की सुपर पावर रह चुका है और वो रशिया अब मजबूत तरीन पोजीशन पर है। और यूएस के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं उन्होंने इस खबर की तस्दीक कर दी है कि अपकमिंग बजट के अंदर जो है जो डिफेंस बजट होगा उसमें हम यूक्रेन की जो मिलिट्री एड है उसको हम कम करेंगे। और अब यहाँ पर जो यूएस पॉलिसी है वो उसके अंदर एक मेजर शिफ्ट आपको नजर आ रहा होगा डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी के अंडर। और फिर यहाँ से आपको नजर आता है कि डोनाल्ड ट्रंप फर्स्ट अमेरिकन पॉलिसी आगे लेकर चल रहे हैं और वो ये कहते हैं कि जनाब जो दूसरों की जंगे हैं हमें उसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। तो इस पूरी सिचुएशन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की इस प्रेसिडेंसी के अंडर हमें नजर आता है कि अब वो जो मिलिट्री एड है उसको खत्म करने जा रहे हैं, उसको कम करेंगे। और उसके हवाले से ये भी कहा गया है कि जो नेगोशिएशंस हैं हम उसको लेकर चलेंगे। हम ये नहीं चाहेंगे कि जंग हो, सेटलमेंट्स होनी चाहिए और उसके ऊपर जो है वो हमें जंग को खत्म करना चाहिए। तो इस हवाले से अब यहाँ पर नजर आता है कि रशिया जो है वो तकरीबन आपने देखा कि यूएस ने तकरीबन $22 बिलियन जो हैं वो अमदाद के नाम पर यूक्रेन को दिए, जो रशिया के साथ उनकी जंग हुई और जो फुल स्केल इन्वेजन की गई 2022 के अंदर रशिया की तरफ से। तो उसके बाद ये $66 बिलियन की सॉरी एड जो है वो अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को दी गई थी। अब अगर इसमें एक जो मेजर शिफ्ट आता है कि अब इसको कम किया जाएगा और अब यूक्रेन जो है वो किस पोजीशन पर है कि जब रशिया इस पूरे यूरोप जो है उसको थ्रेट है और इस पूरी सिचुएशन में अब ये हालात इंतहाई खौफनाक तरीन दुराई पर आकर खड़े हो रहे हैं। मैंने इस तमाम तर चीजें आपके सामने रखी। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और सिंगर नाज़मी हलक ने अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।